अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ टूटी फ्रूटी स्वीट बन। तो बहुत ही आसान रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे हर कोई आसानी से बगैर ओवन के घर में आराम से स्वीट बन, टूटी फ्रूटी बन बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आप भी इसी तरह से अच्छे बन बना सकें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में नीम गर्म पानी लिया है, क्वार्टर कप इसमें शुगर ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसमें ईस्ट जाएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ई का पाउडर लिया है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है। घी लिया है 1 टेबल स्पून। बस अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी इतना कि इसमें जो शुगर का दाना है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस एक चीज़ और इसमें मुझे डालनी है, ये है येलो कलर, जेल कलर है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ये। तो बस इसमें इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए येलो। तो भी मैं इसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करूँगी, इसकी मिक्सिंग करेंगे और फिर हम इससे अपनी डो तैयार करेंगे। 2 कप मैदा लिया है, मैदे को छान लिया है। अब इसमें और पानी जाएगा, सारे इतने थोड़े पानी से आटा नहीं गूँधेगा, तो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हमें शुगर और ईस्ट वगैरह को डिज़ोल्व करना था। सॉल्ट लिया है, सॉल्ट मैंने शुरू में ऐड नहीं किया, मैदे के साथ जाएगा इसमें सॉल्ट। बस अब इस सब चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लें और हमें बहुत सॉफ्ट डो तैयार करनी है। इसका आटा बहुत नरम गूँधा जाता है, तो आपको हाथ से ही गूँधना होगा, स्पैचुला से इसका काम नहीं होगा। अगर आप मशीन में डो बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि आपने आटे को सिर्फ इतना ही गूँधना है, इतने ही मशीन चलानी है कि हमारी जो आटा है, मैदा है, वो गर्म ना हो, उसमें हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि फिर ईस्ट अपना काम नहीं करेगी, ईस्ट ख़राब हो जाती है। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और बहुत नरम डो मैं इसकी बनाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, ये इसी तरह से इसकी सॉफ्ट डो बनेगी। और फिर आखिर में आपने इसको अपने किचन काउंटर पर रख कर हथेली की मदद से इसको इस तरह से रगड़ना है। ये इसका मेन स्टेप है, आप इसको एटलीस्ट 5 टू 7 मिनट आपने लाज़मी ये स्टेप करना है, ताकि आप कोई भी ब्रेड या बन बनाने के लिए ये लाज़मी स्टेप होता है। इस तरीके से आप काउंटर पर रख कर इसको इस तरह से ही गूँधें, रगड़ें हथेली की मदद से। इससे ज़्यादा एयर प्रोड्यूस होती है, बहुत अच्छा जाल बनता है, लेकिन इस तरह से आटा हमारा लचकदार हो जाएगा। तो ये इसकी साइन है कि हमारा आटा जो है अच्छे से गूँध गया है। इसमें बहुत अच्छी सी लचक होनी चाहिए। तो बस स्क्रैपर की मदद से मैं इसको स्क्रैप करती गई और इसी तरह से मैंने इसको गूँधा है। अब सेम वही उसी बाउल में मैंने थोड़ा-सा घी ऐड करके इसे प्रूफ होने के लिए रखूँगी। ये स्क्रैपर बहुत काम की चीज़ है, तो आप अपने पास ज़रूर रखा करें। इससे बहुत आसानी से ये आटा हमारा हैंडल हो जाता है। तो बस हल्का सा इस पे ऑयल लगा देती हूँ और इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि कहाँ पे आपने अपने हाथ को स्टॉप कर लेना है। इसको मैं अच्छे से घी लगा दूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी डो होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबल और इतनी लचक, जैसे रबर होती है, रबर खिंचती है ना, बिल्कुल इस तरह से ये खिंचने वाला आटा होना चाहिए। तो हमारा समझिए आपकी डो जो है, पेन हो या ब्रेड, उसकी डो तैयार है। इसको कवर करके हम प्रूफ होने के लिए रख देंगे। प्रूफ होने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, 1 घंटा भी लगता है, ज़्यादा भी टाइम लग जाता है और कभी-कभी इससे भी जल्दी हो जाती है प्रूफ, वेदर पे डिपेंड करता है। बस इसकी एयर निकालनी है आपने सारी। तो मैं टूटी फ्रूटी बना रही हूँ, तो मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी टूटी फ्रूटी। मैंने कट करके रख लिए थे। अब जब मैं इसकी एयर निकालूँगी तो टूटी फ्रूटी भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। पहले आप नहीं डाल सकते क्योंकि ज़ाहिर है हमारे आटे की गुंदाई बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने 1-1 टेबल स्पून लिए, आपको जितनी पसंद हो आप उतने ऐड कर लिएगा। बस अब मैं सारे ही आटे की जो है एयर सब निकाल लूँगी इसको अच्छे से पंच करके। और हमें इसके पेड़े बनाने हैं। बेकरीज़ में तो आपको पता है सारा काम जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से हो रहा होता है, वो हर चीज़ मेजर करके ही बनाते हैं। उनके पास किचन स्केल होते हैं। हमारे घर में नहीं इस तरह की सहूलियात, तो हम अंदाज़े से ही पेड़े बनाएंगे सारे इसके। कोशिश करूँगी कि सारे पेड़े मेरे इक्वल हों। तो बस इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। देखिए आराम से ये बहुत सॉफ्ट डो है, बहुत लचक इसमें होती है। आपने आटे को बस बहुत नरम गूँधना है, सारा मेन स्टेप इसका यही है कि आपने डो को बहुत नरम गूँधना है। और सारे पेड़े मैं इसके बना लूँगी। और मैंने कपकेक की ट्रे ली है ताकि इस बन पे बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा इफ़ेक्ट आए और कुछ नया लगे। बस इसी तरह से छोटे-छोटे मैंने पेड़े बना लिए।
हाथों को ग्रीस ज़रूर करिएगा बहुत आसानी से, फिर जो है डो हमारे हाथों पे चिपकती नहीं है। तो मैंने ये कप लाइनर लिए हैं और इसमें मैं घी लगा रही हूँ, ऑयल लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी डो है इसमें चिपके नहीं बेक होने के बाद। ये मैं जस्ट सेफ्टी के लिए कर रही हूँ, वैसे वो चिपकता नहीं है। बस मैंने 6 पेड़े बनाए हैं और ये 2 कप मैदे से तैयार हुए हैं 6 पेड़े। अब मैं इसे अगेन प्रूफ होने के लिए रख रही हूँ, तो मैंने ये कपड़ा इसके ऊपर रख दिया है और ये हमारे देख सकते हैं आप बन माशाल्लाह से कितने अच्छे प्रूफ हो गए। बट कुछ छोटा है और कोई बड़ा है, लेकिन अच्छे प्रूफ हुए हैं। एग योक लिया है, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपको बन के ऊपर क्रस्ट पसंद नहीं है तो आप नहीं लगाइएगा, लेकिन इससे बहुत प्यारे लगते हैं बन ऊपर से। तो मैं सारे ही बन पर इस तरह से एग योक लगा लूँगी। अगर आप लोग एग नहीं पसंद करते या घर में अंडा नहीं है तो आप सिर्फ सादा दूध भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा कलर आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग योक ही लगाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस फ्रेंड्स हमें मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि हम वो नहीं एग इस्तेमाल करते चीज़ों में, तो वो दूध भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, लास्ट में मुझे इसके ऊपर टूटी फ्रूटी लगाने थे, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है टूटी फ्रूटी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर खूबसूरती के लिए ये तिल लगाए हैं, वाइट तिल है। जितनी देर में ये प्रूफ हो रहे थे तो मैंने अपनी कढ़ाई को जो है प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको प्रीहीट होते हुए, तो वो अच्छे से गर्म हो गई है और हमारे बन भी रेडी हैं। आपने ये स्टेप ज़रूर करना है, चाहे आप अवन में बेक करें या पतीले कढ़ाई में किसी भी चीज़ में करें, तो आपने उसको प्रीहीट लाजमी करना है। बस ये मैं इसके अंदर रख दूँगी और 30 मिनट में हमारे ये बन रेडी हो गए थे। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो अभी मुझे सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और ये बन मेरे बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए हैं, बहुत अच्छे से फूल गए और बहुत अच्छा सा कलर भी इनके ऊपर आ गया है। तो बस मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं दूँगी, मैं आपको सिर्फ उसका लुक दिखा रही थी। 15 मिनट बाद वो किस तरह से थे और अब 30 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। आपको इससे ज़्यादा कलर इस पर नहीं देना है। बस मैं इसे निकालूँगी और इसके ऊपर लास्ट में मैंने ये बटर लगाया है, ताकि जो इसके ऊपर क्रस्ट है, ये जो पापड़ी सी इसके ऊपर बन जाती है, वो सख्त ना हो, नरम हो जाए। तो बटर, ऑयल या घी जो भी आपको पास हो आप वो लगा लीजिएगा। इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको चेक करवा रही थी कि कितने सॉफ्ट हमारे बन बने हैं। और नाश्ते में बच्चे बटर वैसे ही भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप इसके ऊपर बटर लगा लें तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बस ये मैंने गीला कपड़ा इसके ऊपर करके कवर करके रख दिया है, ताकि ये बन हमारे सॉफ्ट हो जाए। और ये हमारे बन रेडी हैं। और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार इसे ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।